ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। शेष दो विपश्चितों के वृत्तांत का वर्णन तथा मृग रूप में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुए एक विपश्चित का राजसभा में लाया जाना। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, अब यह बतलाइए कि एक विपश्चित तो भगवत कृपा से मुक्त हो गया और दूसरा अभी तक अविद्या में भ्रमण कर रहा है। शेष चंद्रलोक और शाल्मली द्वीप में निरुद्ध हुए उन दोनों विपश्चितों की फिर क्या दशा हुई? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, उन दोनों विपश्चितों में से एक चिरकाल से अभ्यस्त हुई वासनाओं के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के शरीरों से द्वीप द्वीपांतरों में भ्रमण करता हुआ उत्तर दिग्वर्ती विपश्चित की ही गति को प्राप्त हुआ। उसी की तरह परम आकाश रूपी खोखले में क्रमशः ब्रह्मांड के आवरणों का परित्याग करके लाखों सृष्टियों को देखता हुआ वह आज भी उसी तरह स्थित है। उन दोनों में से जो दूसरा था, उसकी चंद्रमा के निकट अपने शरीर को रखकर अभ्यास करने के कारण चंद्र मृग में पूर्णतया आसक्ति हो गई, जिससे वह प्रतिमास चंद्रमा के साथ भ्रमण करने वाली देहों से युक्त हो गया। तत्पश्चात उनका परित्याग करके वह पर्वत पर मृग रूप में स्थित हुआ। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, चारों विपश्चितों की एक ही वासना थी, फिर वह उत्तम अधम फल प्रदान करने वाली भिन्न भिन्न कैसे हो गई? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवीर, प्राणी की भली भांति अभ्यस्त हुई वासना देश काल और क्रिया के वश से कोमल और अत्यंत परिपाक वश दृढ़ मूल होती है। उनमें जो कोमल है वह अन्य रूपता को प्राप्त होती है, किंतु जो बद्ध मूल है उसमें शीघ्र अन्य रूपता नहीं होती। देश काल और क्रिया आदि की जो एकता है वही वासना की एकता है। उन दोनों में भिन्नता आ जाने पर जो बलवती होती है उसी की विजय होती है। इस प्रकार वे विपश्चित एक साथ उत्पन्न होकर शरीर भेद से चार रूपों में हो गए। उनमें से आदि के दो को तो अविद्या ने आकृष्ट कर लिया, एक वासना के वशीभूत होकर मृग बन गया और एक की मुक्ति हो गई। श्री राम, इस प्रकार उन विपश्चितों का सारा वृत्तांत मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें कह सुनाया। यह अविद्या कारण ब्रह्म की भांति अनंत ही है, क्योंकि वह तत्स्वरूप ही है। यूं वे अज्ञानी विपश्चित उस ब्रह्मांड मंडप के अंदर भटकते रहे, परंतु उन्हें अविद्या का और छोर नहीं मिला। यह अनंत रूपा अविद्या ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि वह ब्रह्ममयी है। इसीलिए जब तक इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक इसकी सत्ता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर तो इसका अस्तित्व ही मिट जाता है। इसी कारण वे विपश्चित परब्रह्म आकाश में अत्यंत दूर पहुंचकर अविद्या द्वारा कल्पित कतिपय अन्य संसार रूपों में भटकते रहे। उनमें से एक मुक्त हो गया, एक मृग बन गया, शेष दो अपने प्राक्तन प्रबल संस्कार के वशीभूत होकर आज भी कहीं भटक रहे हैं।
श्री राम जी ने पूछा, मुनिवर, यह तो आपने हमारे लिए महान आश्चर्यजनक वृत्तांत सुनाया है। मेरे ऊपर आपकी विशेष अनुकंपा है। अच्छा, अब यह बतलाने की कृपा कीजिए कि वे विपश्चित जिन लोकों में उत्पन्न हुए थे वे यहाँ से कितनी दूर हैं और वे कितनी दूरी पर कैसे लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, श्री राम, वे दोनों विपश्चित जिन लोकों में स्थित है वे लोग प्रयत्न पूर्वक विचार करने पर भी मेरी बुद्धि के विषय नहीं हुए। हाँ, मृग योनि को प्राप्त हुआ तीसरा विपश्चित जिस लोक में स्थित है वह संसार संभवतः हमारी बुद्धि में ही है। वह विपश्चित जिसकी बुद्धि तब तक के संसार भ्रमण से खिन्न नहीं हुई थी, भ्रांतिवश बहुत से लोकों में भ्रमण करके उस ब्रह्मांड में किसी पर्वत की कंदरा में मृग योनि में उत्पन्न हुआ। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, यदि ऐसी बात है तो यह बतलाइए कि किस दिशा में, किस मंडल में, किस पर्वत पर, किस वन में मृग रूप से वह स्थित है। वहां करता क्या है? शस्य श्यामला भूमि में निवास करता हुआ कैसे धूप चरता है? बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञान वाला वह अपने उस उत्कृष्ट विपश्चित जन्म का कब स्मरण करेगा? श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, रघुनंदन, त्रिगर्त राज ने जिस क्रीड़ा मृग को तुम्हें भेंट रूप में प्रदान किया और जो तुम्हारे क्रीड़ा मृग आगार में विद्यमान है, उसी को तुम वह विपश्चित समझो। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से बालकों द्वारा लाया गया वह मनोहर मृग उस विशाल राजसभा में प्रविष्ट हुआ। फिर तो सभी सभासद टकटकी लगाकर उसकी ओर देखने लगे। वह शरीर से तगड़ा था और उसका चेहरा भी प्रसन्न था। वह अपने शरीर की चित्तियों से, तारा रूपी बिंदियों से युक्त आकाश की विडंबना कर रहा था। नील कमल रूपी नेत्रों को बारंबार गिराने से सुंदरी नायिकाओं के चंचल कटाक्षों का तिरस्कार कर रहा था। उसके दर्शन के लिए ललायित हुई सभा का अनादर करने वाले अपने मनोअभिराम चकित कटाक्षों से खंभों में जड़ी हुई मरकत मणि की नीली कांति को तृण समझकर उसे खाने की इच्छा से वह चंचलता पूर्वक इधर उधर दौड़ लगा रहा था। क्षण भर में अपने कान, नेत्र और गर्दन को ऊपर उठा लेता और फिर तुरंत ही नीचे कर लेता। यूं अपनी चपलता से सभासदों को कौतूहल में डाल रहा था। इस प्रकार राजा, मुनि और मंत्रियों सहित सब लोग उस मृग को देखकर भगवान की माया अनंत है यूं कहते हुए बहुत देर तक आश्चर्य में डूबे रहे। ओम तत्सत। ओम तत्सत।